1 मई 1960 की 16 चैप्टर 2। राम राम जी, आप सभी को वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी शाम को सनसेट हो रहा है और 6 बज चुके हैं, जो कि मैं अभी जा रहा हूँ गांव में दूध भरवाने के लिए। ये कुछ नज़ारा है, आप लोग देख सकते हो। अभी सनसेट हो रहा है, मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाता हूँ। ये देखो, अभी सनसेट हो रहा है और ये कुछ नज़ारा। और फिर गांव में जाऊंगा, जो कि अभी खेत में है। हम गांव से थोड़ा दूर रहते हैं, तो ठीक है। फिर जाके आऊँगा और खाना पीना खाने के बाद फिर मैं अपनी रीडिंग करूँगा गुजरात की हिस्ट्री और NCERT क्लास 7 की और पास्ट जो कि। तो ठीक है, मिलते हैं रीडिंग करते टाइम। अभी वर्कआउट भी मुझे करना है, तो जाके आऊँगा, फिर वर्कआउट करूँगा, फिर खाना खाऊँगा और फिर रीडिंग करने बैठूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं। और ये कुछ तो आज ही मित्रों, अभी मैंने खाना खा लिया है, वर्कआउट भी डन कर दिया, फिर खाना खाया और अभी आपसे मिल रहा हूँ। तो मैं अभी रीडिंग करने बैठ जाता हूँ। सबसे पहले गुजरात की हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गुजरात की हिस्ट्री में हम लास्ट में कहाँ आए थे, कहाँ पहुँचे थे, यानी कि वहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी रीडिंग। फिर मैं यहाँ से रीडिंग करने वाला हूँ, जो कि ठीक है चैप्टर 54 महागुजरात आंदोलन और गुजरात की स्थापना जो कि हुई थी, ये सब पढ़ेंगे अभी। तो अभी मैंने गुजरात की हिस्ट्री पढ़ी, जो कि मैंने 25 मिनट रीडिंग की है अभी गुजरात की हिस्ट्री, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ या फिर दिखाता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा, अभी क्या क्या रीड किया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ रीडिंग करते करते। यहाँ से मैंने रीडिंग करने के लिए स्टार्ट किया था, फिर ये आया, ये सब मैंने पढ़ा अभी। चैप्टर 54 महागुजरात आंदोलन और गुजरात की स्थापना, जो कि ईस्वी सन 1948 में रचना करते टाइम सरदार पटेल गुजरात राज्य की रचना का उल्लेख किया था। गुजरात प्रांतिक समिति के प्रमुख कन्हैयालाल देसाईए ईस्वी सन 1948 में धारा कमीशन में भाषावार प्रांत रचना की 10 वर्ष तक न उखेड़वानी जुबानी आपी હતી। उन्होंने जुबान दी थी, ठीक है। और वो सब कुछ फिर उसके बाद कन्नड़ पासी धारावाड़ जिलों, जो कि मराठावाड़, रज्जू, सौराष्ट्र और कच्छ को मुंबई में रखने की बात हुई। विदर्भ एक अलग राज्य की रचना की बारे में बात हुई और वो सब कुछ है। फिर गुजरात प्रांतिक कांग्रेस है 22 अक्टूबर 1955 में अहमदाबाद में सभा बुलाई, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और मुंबई शहर ऐसे 3 राज्य बनने की मांग की, ठीक है। और फिर वो सब कुछ हुआ। फिर 1956 में महागुजरात जनता परिषद की रचना हुई और उनके प्रमुख हिंदूलाल याग्निक बने। महामंत्री हरिहर कंबोजा, जिसमें हरि तक ही है, तो हाँ। और संयोजक ब्रह्म कुमार भट्ट बने और ऑफिस अहमदाबाद में रिलीफ रोड पे निसार पोल पर वहाँ रखी गई। महागुजरात समिति 9 अक्टूबर को शहीद दिन तरीके
ઉજવવાનું નક્કી કર્યું। फिर वो सब कुछ है आया पढ़ने में, ये सब मैंने अभी पढ़ा, जो कि 7 अगस्त 1957 के दिन रचायल पगला समिति में लोगों ने गुजरात कांग्रेस हाउस के सामने विरोध किया था। दूसरे दिन 8 अगस्त 1956 के दिन सरकार ने गोलीबार किया और उसमें 5 विद्यार्थी मृत्यु पाए और उसमें गुजरात में उनके प्रत्याघात रहे प्रत्याघातों पड़ा गुजराती में। फिर जनता परिषदे शहीद स्मारक कांग्रेस भवन के पास लाल दरवाजे के नज़दीक बनवाया। प्रजा में महाराष्ट्र गुजरात अलग राज्य की मांग चालू ही रही। मुंबई में भी तूफान हुए। गुजराती व्यापारियों की दुकानों पर हमले भी हुए। फिर मुंबई प्रधान यशवंत राय चौहान, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में एकता अशक्य है, उन्होंने ऐसा कहते कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में भावात्मक एकता स्थापित नहीं है। कांग्रेस के प्रमुख इंदिरा गांधी बने थे और वड़ा प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर 1959 के दिन बृहद मुंबई राज्य विभाजन के लिए मंजूरी दी। फिर वो सब कुछ है। 1 मई 1960 के दिन गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे 2 अलग राज्य अस्तित्व में आए। गुजरात राज्य के उद्घाटन पूज्य रविशंकर महाराज के हाथों साबरमती आश्रम में हुआ। गुजरात का प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जीवराज मेहता, वो बने और प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष श्री कल्याण जी मेहता बने। 1 अप्रैल 1963 से पंचायती राज अमल में भी आ गया। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री डॉक्टर जीवराज मेहता थे। ऐसे 8 अगस्त 1956 से शुरू किया गया महागुजरात आंदोलन का अंत 1 मई 1960 के दिन आया। फिर क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं और चैप्टर 55 गुजरात के स्थापना के बाद के आंदोलन, जो कि नवनिर्माण आंदोलन 1973 से 74 तक। नवनिर्माण आंदोलन चिमन भाई पटेल के मुख्यमंत्री के टाइम पे हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी विरोधी होते हुए भी चिमन भाई पटेल, घनश्याम भाई पटेल के राजीनामा के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बने चिमन भाई पटेल, जो कि 17 जुलाई 1973 के दिन चिमन भाई पटेल ने सौगंध ली थी। हाँ, उनके प्रधानमंडल के 18 सभ्यों के साथ थे। उनके प्रधानमंडल में 18 सभ्यों थे। उस समय राज्य में अनाज की अछत और महंगाई बहुत बढ़ गई थी गुजरात में, जो कि चिमन भाई पटेल ने भाव घटाने के लिए पगले लिए, जो कि काम किया। फिर भी अनाज के लिए रमखानो हुई। इस टाइम पर मुख्यमंत्री पर लांच, रुश्वत और लागवग शाही का आरोप लगाया गया था। गुजराती में आ લખેલું છે કે આ ઉપરાંત મુખ્યમંત્રી પર લાંચ, રૂશ્વત તથા લાગવગ શાહીનો પણ आरोप હતો, यानी कि आरोप था। फिर गैस और पेट्रोलियम का भाव आसमान पहुंच गया और वो सब कुछ हुआ, जिसके कारण 11 फरवरी 1974
के दिन चिमनभाई पटेल ने राजीनामा दे दिया और फिर राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक लंबावा आया। चिमनभाई पटेल ने जैसे ही राजीनामा दिया फिर भी तूफानों रुके नहीं और राजीनामा देने के बाद गुजरात में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। फिर प्रोफेसर प्रवीण सेठ के अनुसार गुजरात में 120 लोगों की मौत हुई और 310 घायल हुए। कुल 1450 बार गोलीबार भी हुई और वो सब कुछ आता है। फिर अनामत आंदोलन 1980 और हाँ, जो कि नवनिर्माण आंदोलन के बाद चुनाव में बाबूभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने। और फिर आता है अनामत आंदोलन 1980। मेडिकल कॉलेज में अनुसूचित जनजाति और बख्शीपंथ के विद्यार्थियों में 5% सीटों अनुस्नातक कक्षा और अनामत रखने की जाहिरात की, जिससे कुल अनामत सीटों 25% से तय हुई, जिसमें पहले से ही SC 7% और ST 30% अनामत थी, जिसमें 5% का बढ़ोतरी हुई, जिससे जनरल विद्यार्थियों ने विरोध किया। और गुजरात के विद्यार्थियों में 2 भाग हो गए, एक सवर्णों और दूसरे अवर्णों, जिसमें अथड़ामन हुई और वो सब कुछ हुआ, जिसमें आंदोलन दरमियान 42 लोगों की मौत हुई। फिर सरकार ने समाधान करवाया कैरी फॉरवर्ड प्रथा। 30 अप्रैल 1981 के दिन मुकेश वैष्णव, रमेश गांधी और अमित शाह जैसे अग्रणी नेताओं इस अनामत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भजवी थी उन्होंने। फिर आता है माधव सिंह हटाओ झुंबेश और अनामत आंदोलन का दूसरा तबक्का, जिसमें तीसरी बार गुजरात में मुख्यमंत्री पद पर आने वाले माधव सिंह सोलंकी के समय अनामत के 80% बढ़ोतरी मौकूफ रखी, जिससे 50 मार्च विद्यार्थियों की रैली निकली और सारे शांत हो गए। 18 मार्च 1985 के दिन लेने वाली एग्ज़ाम, जो कि 25 मार्च लेने का डिसाइड हुआ और वो सब कुछ हुआ। फिर क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। और फिर चैप्टर 56 गुजरात में सुधारावादी राजवियों और महानुभाव, जिसमें वडोदरा के सयाजीराव गायकवाड़, गोंडल के भगवत सिंह जी, मोरबी के वाघजी बीजा, नवानगर यानी कि जामनगर के रणजीत सिंह, भावनगर में राजवी तख्त सिंह जी, दूसरे राज्य में बहुत सारे सुधारे के पगले लिए गए। इसमें फिर आगे आते हैं महात्मा गांधी जी, कस्तूरबा, अनुसुईया बेन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, रविशंकर महाराज, इंदुलाल याग्निक, उच्चंग राय ठैबर, कन्हैया लाल मुंशी और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने गुजरात के खड़तर में बहुत महत्व का फाड़ा दिया। उन्होंने
फिर नर्मद, कलापी, झवेरचंद मेघाणी, दुर्गाराम, बहुत सारे कवि और लेखकों जिसमें नरसिंह, मीरा, सच्चिदानंद स्वामी, ठक्कर बाबा, परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री, कबीर, गोविंद गुरु, बहुत सारे संतों और महान पुरुषों जिन्होंने गुजरात के घड़तर में महत्व की भूमिका भजवी। फिर फर्स्ट ए सुधारावादी राजवीओं जिसमें वडोदरा के गायकवाड़ी राजवी सयाजीराव त्रीजो। ईस्वीसन 1721 में पिलाजीराव गायकवाड़ गुजरात के राजा बने। उन्होंने ईस्वीसन 1721 से 1732 तक 11 वर्ष का शासन किया। उनके बाद दामाजीराव गायकवाड़, सयाजीराव पहलो, फतेह सिंह राव, मंजीराव, गोविंदराव, आनंदराव, सयाजीराव सेकेंड, गणपतराव, खंडेराव, मल्हारराव, सयाजीराव त्रीजो, प्रतापराव और वो सब राजा है जिन्होंने कुल 230 वर्ष तक वडोदरा राज्य पे गायकवाड़ी राज्य का शासन किया और वो सब कुछ आता है। और फिर तो ठीक है, अभी मैंने ये सब पढ़ा गुजरात की हिस्ट्री में, जो कि ये यहाँ से मैं कल रीडिंग करने वाला हूँ। और अभी मैं गुजरात की हिस्ट्री तो पढ़ ली। अभी NCERT हिस्ट्री और पास्ट सेकेंड, जो कि चैप्टर फर्स्ट है ट्रेसिंग चेंजेस, जिसमें मैं यहाँ तक आया था कल। और अभी मैं यहाँ से ये सब NCERT और पास्ट क्लास 7th हिस्ट्री की बुक है ये, जो कि तो मैं रीडिंग करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने NCERT की हिस्ट्री जो कि क्लास 7th की और पास्ट मैंने 10 मिनट रीडिंग की है उसकी, ठीक है। मैंने 10 मिनट NCERT पढ़ी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा अभी, ठीक है। तो जो कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, जिसमें 700 और 1750 हिस्ट्री, द पर्शियन और ये सब कुछ आता है, जो कि मैं कल आपको डिस्क्राइब करूँगा। ये सब मैंने इंग्लिश में रीड किया है अभी। तो वो सब फिर मैंने ये पढ़ा और इसमें कुछ ये सब आता है, जो कि हैबिटेट फॉर ग्रेजुअल फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन एग्रीकल्चर faster or habitat for many force developed migrate started tilling land and become peasants. The new peasant group gradually began regional market, churches, bridges, monasteries, temples और वो सब कुछ। फिर जाति के बारे में आता है, जो कि कास्ट वाइज फॉर वो सब कुछ। फिर रीजन एंड एम्पायर आता है, जिसमें बताया गया है कि चोलास चैप्टर 2, तुगलक्स चैप्टर 3, मुगल्स चैप्टर 4, इनका मैनी रीजन और वो सब कुछ। फिर केरल और वो सब पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, अलग अलग जगह से लोग, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। अब फिर ये कुछ मैप दिया गया है, तो मैंने यहाँ तक रीड किया। यहाँ से मैं कल रीडिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू। और जो भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम सभी को, राधे राधे। और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बी सेफ। हाँ ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे सपोर्ट करो। जल्दी से 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाए। 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, जिसमें हम कुछ नया रीड करेंगे NCERT और गुजरात की हिस्ट्री में, ठीक है। तो राम राम आप सभी को, और गुड नाइट।
शुभ रात्रि।